नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं कुंभ राशि वालों को 17 जुलाई के बाद आपके साथ बहुत कुछ होने वाला है, इसी की चर्चा करूंगी। कुंभ राशि वालों के विषय में जानकारी दूंगी। अगर आपकी कुंभ लग्न कुंभ राशि है या कुंभ लग्न है तो आप इसे गोचर पे लगाकर देख सकते हैं, तो भी यह गोचर आपके लिए है। ध्यान रखिएगा, राशि के अनुसार या लग्न के अनुसार आप दोनों के अनुसार उपाय करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक का रहने वाला है। इस बीच में 2-3 बड़े प्लेनेट राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और जब बड़े ग्रह परिवर्तन करते हैं तो जीवन में कुछ न कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। इस बीच में सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा, मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा, और शुक्र का भी कहीं न कहीं परिवर्तन होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। 17 तारीख से सूर्य का जो गोचर है 1 महीने के लिए कर्क होने वाला है। कर्क राशि में सूर्य आपकी कुंडली में सप्तमेश होते हैं और कर्क राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर बुध देवता ऑलरेडी बैठे हुए हैं। पूरा समय बुध सूर्य के साथ विराजमान रहेंगे। साथ ही साथ शुक्र देवता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं कर्क राशि में, और ये 31 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और वहां पर इनका जो मूवमेंट है वो 24 अगस्त तक का रहने वाला है। लेकिन 15 दिन सूर्य के साथ रहेंगे, 15 दिन शुक्र के साथ रहेंगे, सिंह राशि में भ्रमण करेंगे। इसके अलावा मंगल देवता ये 12 जुलाई को वृषभ राशि में गोचर करने लगे हैं। ये है ग्रहों की गोचर की स्थितियां। अब जानते हैं स्थितियां आपके लिए कैसे रहने वाली है। शनि आपकी कुंडली में स्वयं की राशि में विराजमान है, और स्वयं की राशि में जब लग्नेश होता है तो कई मामलों में तो सुफल देता है, लेकिन एक तरफ शनि का स्वराशि में गोचर होना, दूसरी तरफ कहीं न कहीं साढ़े सत्य का प्रभाव होना दिक्कत उत्पन्न करता ही है। ये एक कड़वा सच। कुछ लोग इसे सस योग बताते हैं, लेकिन सस योग कैसे बनता है अगर आप जानना चाहते हैं। आप जानते हैं सबसे पहले नौकरी करने वालों के विषय में, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप नौकरी के लिए परेशान थे तो 12 तारीख के बाद 45 दिन का यह समस्या आपकी जड़ से समाप्त होने वाली है। क्योंकि मंगल और गुरु का कॉम्बिनेशन आपके चौथे भाव में बनेगा। मंगल की और गुरु की दोनों ही ग्रहों की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी और बहुत ज्यादा मजबूत कर देगी। मंगल की स्वराशि पर दृष्टि रहेगी, गुरु की मित्रवत दृष्टि रहेगी। इसका मतलब ये रहा कि कर्म भाव आपका बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और आपके जो भी सीनियर हैं, बॉस, उच्च अधिकारी, सब आपका सहयोग करेंगे, और यहाँ पर मान सम्मान मिलने के प्रचंड रूप से आपको शनिदेव की कृपा से आपको बने हुए हैं, और कहीं न कहीं आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको बढ़िया मान सम्मान देखने को मिलेगा। ये जो 45 दिन रहेगा, 12 जुलाई से 45 दिन आप काउंट कर लीजिएगा। इस बीच में जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, निश्चित ही प्रयास करना चाहिए। अगर आप प्रयास करोगे तो आपको जॉब जरूर मिल जाएगी और आप उसको स्वीकार भी कर सकेंगे, और नौकरी में मान सम्मान और ऊंचाइयां मिल जाने के भी प्रबल योग आपको दिखाई दे रहे हैं, खासकर से 17 जुलाई से लगाकर 16 अगस्त तक। इसके बाद बात करेंगे व्यापारियों की। व्यापार के मामले में भी आपकी स्थितियां ठीक ठाक रहने वाली है। जब कर्म भाव मजबूत होता है, चौथा भाव मजबूत होता है, तो सप्तम भाव मजबूत होता है, तो कहीं न कहीं व्यापार हो या नौकरी मन मुताबिक तरीके से रिजल्ट दिलाता है। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो विद्यार्थियों की स्थितियां बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों को परिश्रम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, उसके बाद ही मन मुताबिक रिजल्ट मिल पाएंगे। अगर आप अधिक प्रयास करेंगे तो कैरियर में आप आगे बढ़ पाओगे, और थोड़ी भी लापरवाही करेगी तो मान के चलिए आपके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बात करें वैवाहिक जीवन की, यहाँ पर भी एक नेगेटिव पॉइंट ये दिखाई दे रहा है। आपकी शादी के वैवाहिक जीवन के मालिक होते हैं सूर्य देवता।
अपने स्थान से द्वादश बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में निश्चित तौर पर आपको परेशानी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर पति पत्नी में पहले से अनबन चल रही है तो वह दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर अनबन नहीं चल रही है तो भी आपको इस समय सावधानी बरतनी चाहिए, आपस में प्रेम बनाकर रहना चाहिए ताकि वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत और का सामना आपको न करना पड़े। शुभ प्रभाव अगला ये पड़ने वाला है कि अगर कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, दुश्मन बहुत ज़्यादा है, आपके ऊपर झूठे सच्चे लांछन लग रहे हैं या आपके कॉम्पिटिटर्स आपको पीछे खींचने में जुटे हुए हैं, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि ग्रह गोचर के अनुसार आप शत्रुओं पर विजय होंगे। कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमों में आपको राहत मिलेगी। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये बन जाता है। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि जो जातक देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए सुंदर योग बना हुआ है। वैवाहिक जीवन के लिए स्थिति बहुत ज़्यादा खराब नजर आ रही है, क्योंकि छठा भाव मजबूत हो रहा है, उधर मंगल योग भी बना हुआ है, उधर शनि की भी 7वीं दृष्टि वैवाहिक जीवन पर है। तो इसका विशेष आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आपने मान लिया कि कुंभ लग्न है तो ऐसे में ओम आदित्याय नमो या ओम सूर्याय नमो कम से कम 108 बार रोज जप करें, अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत आती है तो। अन्यथा इस उपाय की आपको जरूरत नहीं है। उपाय में आप शनि देवता के नियमित शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, इससे आपको फायदा होगा। बहुत ज़्यादा शनि प्रॉब्लम हो रही है तो शनि के मंत्रों का जप कीजिए, क्योंकि दशम भाव पर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत उत्पन्न होगी। दीपक आप हर शनिवार अगर जलाते रहेंगे तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका जबरदस्त बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य शुक्र अपने स्थान से शुरुआत में बैठे हैं 4-10 का संबंध बना करके, तो 15 दिन भाग्य आपका सामान्य रूप से साथ देगा। लेकिन 31 तारीख से यानी 31 जुलाई से लगा करके फिर लगभग 28 दिन तक का भाग्य प्रचंड रूप से तेजी से साथ आपका देगा। जब शुक्र केंद्र में आ जाएंगे और अपने स्थान से एकादश हो जाएंगे तब जबरदस्त आपको देवीय कृपा बनेगी। लेकिन शुरुआत में भाग्य थोड़ा सामान्य तरीके से आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग नया मकान वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो चौथा भाव बहुत मजबूत हो चुका है। इसके फलस्वरूप आपको नए मकान की प्राप्ति होना, भूमि वाहन वाहन की प्राप्ति होना, गाड़ी वाहन आदि की प्राप्ति या योजनाएं आप जो बना कर रखे हैं खरीदने की, तो उन योजनाओं को साकार रूप मिलना, इस तरीके के योग बने हुए हैं। जमीन जायदाद से जुड़े हुए किसी भी काम में यदि आप इन्वॉल्व हो, चाहे वो खेती बाड़ी का हो, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलिंग का हो, तो विशेष तौर से आपको लाभ प्रद स्थितियां बनते हुए दिखाई दे रही है। इसका आपको निश्चित तौर से फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक विशेष स्तर पर और सावधानी बता दूं कि ये आपकी माता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना होगा, क्योंकि माता का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डगमगाते हुए भी इस अवधि में दिखाई दे रहा है। वैसे आपके स्वास्थ्य की अगर बात करें तो आपका स्वास्थ्य शानदार बना रहेगा। किसी भी प्रकार की आपको स्वास्थ्य से रिलेटिव कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कृपया वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।